अस्सलामुअलैकुम। आज जो है बहुत ज़बरदस्त ईद स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। लेकिन ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है दूसरी रेसिपी से, क्योंकि इसमें हम सिर्फ टमाटर नहीं बल्कि प्याज भी डालेंगे क्योंकि ग्रेवी अच्छी हो। ज़्यादातर कढ़ाई में ये शिकायत होती है कि ग्रेवी बहुत कम होती है, लेकिन इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और बहुत ही मज़ा आएगा हमें इस कढ़ाई का। तो जी सबसे पहले मैंने जो है 1 केजी मटन लिया है और हाफ़ केजी टमाटर लिए, और जो फुल बड़े साइज़ के टमाटर थे देखिए मैंने उनको सिर्फ दरमियान से कट के और इसमें रख दिए। ठीक है, उसके बाद जी मैंने डाला है नमक। फिर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सुर्ख मिर्च पाउडर, और उसके बाद जी इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर, और उसके बाद जी थोड़ी सी धड़ा मिर्च डाली है। उसके बाद डालूँगी मैं खुशक धनिया, और जी उसके बाद में साबुत जो लहसुन है ना उसके जवे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, पीस के भी डाल दें, लेकिन इस तरह भी हम प्रेशर लगाएंगे तो वो बीच में मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं 1 जग जो है वो पानी का इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसी में जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और मैंने 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज है वो कट की थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी, और इसको जो है हम बंद करते हैं और 25 मिनट्स का जो है प्रेशर लगाया। उसके बाद जी हमारे पास ये हो गया है रेडी। और अब आपने क्या करना है कि इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर देना है, और इसकी स्किन जो है सारी हम उतार लेते हैं टमाटोज़ की। अच्छे से आपने चेक करके सारी स्किन इसकी निकाल देनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे, और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो हमने ड्राई करना है। ठीक है, अभी हमने इसके बीच में 2-3 चीज़ें ऐड नहीं की, और उसमें ऑयल भी है, ऑयल भी हम बाद में ऐड करेंगे। जी तो ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो घनी हो रही है। तो तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके बाद ये देखें जी ये काफ़ी टाइम हो गया इसे कुक होते हुए, और अब जो है इसके बीच में मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ। तो जो ऑयल है वो अभी हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसकी दोबारा थोड़ी सी भुनाई करनी है अच्छे से, और इतनी ग्रेवी जो है वो ठीक है। तो अब हम इसके बीच में थोड़ा सा दही मैंने लिया है, उसको मैंने फेंट लिया, आधा कप लिया है। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से फेंट के इसके बीच में शामिल कर दिया है। वो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, अगर आप हाई पे करेंगे तो दही फट जाएगा और जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आप दही की जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका कलर और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। आपने इसको अब मज़ीद सिर्फ 1 मिनट तक कुक करना है, और उसके बाद जी इसके ऊपर मैं जो काली मिर्च का पाउडर है वो इसके ऊपर ऐड करूँगी। ठीक है, वो भी बिल्कुल आपने लाइट सा ही छिड़कना है इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको हाफ़ मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे जो है वो कुक करना है, और बिल्कुल आपने चूल्हा कर देना है बंद। हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है जी। तो अब आपने क्या करना है कि गार्निशिंग के लिए आप ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने जी लेमन लिया, उसके स्लाइसिस मैंने कट कर लिया वो, और अदरक जो है वो भी मैंने बारीक कट किया है, और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें भी मैंने बारीक कट किए हैं। ठीक है, मैं ये शामिल कर रही हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।